ऐसा नहीं हो सकता। महाराज काल सिर्फ कानून के मुजरिम नहीं, औरतों पर जुल्म करने वाले पापी हैं। उन्होंने जो मेरी माँ, मेरी पत्नी और दादू के साथ किया है, उसे कोई कागज का टुकड़ा माफ नहीं कर सकता। मैं इस फैसले को नहीं मानता। आपके इस कागज को फाड़ने से कोर्ट का फैसला तो नहीं बदल सकता कुंवर जी। जज साहब ने बहुत से पुराने कैदियों को इंसानियत और अच्छे बर्ताव के चलते माफी देने का फैसला किया है। उस लिस्ट में महाराज काल का भी नाम है। उन्हें बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। बस यही बात आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ आया था। अब चलता हूँ। रानी प्लीज, तुम ऐसा नहीं होने दे सकती। उस राक्षस को जितनी सजा मिले उतनी कम है, और यहाँ उसे माफी मिल रही है। रानी कुछ करो, जो कर सकती हो करो, लेकिन इस ऑर्डर को रुकवा दो। रानी तुम एमएलए हो, अगर तुम गवर्नर साहब से बात करोगी तो वो जरूर मान जाएंगे। हम अभी बात करके देखते हैं राजा, इस मामले में क्या किया जा सकता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब्बू ने आप पर भरोसा करके अपनी जिंदगी में तो आपको जगह दे दी, लेकिन आपकी नीयत देखकर अपनी वसीयत में कोई जगह नहीं दी। इसलिए उनकी जमीन जायदाद के हर फैसले का कानूनन हक हमारा है। उनकी हर एक चीज, चाहे वो जमीन हो, पैसा हो, जेवर हो, सब हमारे नाम पर है। वाह, अपना हक तो बहुत अच्छी तरह याद है, लेकिन अपना फर्ज भूल गए। तुम्हारे अब्बू ने हक के साथ साथ तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी बहन आफरीन की जिम्मेदारी भी दी है तुम्हें, ये भूल गए? इकबाल खान खुद को भूल सकता है, लेकिन अपनी अब्बू को दी हुई जिम्मेदारी को नहीं। आपको और आफरीन को हर वो सहूलियत दी गई है जो आपने मांगी है। हमारा खुदा गवाह है, हम आफरीन के लिए अपनी जान दे सकते हैं। हमने बेटे और भाई का हर वो फर्ज निभाया और निभाते रहेंगे। क्या मतलब तुम मजबूर हो? हमने सबसे बात करके देख लिया राजा, लेकिन महाराज काल के खिलाफ कोई ठोस सबूत है ही नहीं। हम जिससे बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि जेल में उनका बर्ताव बहुत अच्छा था, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। ये स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं है सलीम साहब, ये हमारे अब्बू का ख्वाब है। और इससे पहले कि इस ख्वाब को हमारी अम्मी की नजर लगे, हमें इसे पूरा करना है। स्कूल बनवाने की अर्जी पर हमें मोहर लगवानी है। और सलीम साहब, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी हो जाए, आज एमएलए साहिबा से मिलना ही होगा। अरे ढोंग कर रहे हैं वो, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। और तुम ये भी जानती हो कि जख्मी शेर जब पिंजरे से बाहर आता है तो आदमखोर बन जाता है। अगर महाराज काल ने बाहर आकर फिर से तुम्हें, माँ या दादू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका जिम्मेदार कानून होगा। कानून भी लापरवाही कर रहा है रानी, और तुम भी। हम लापरवाही नहीं कर रहे हैं राजा, हम सिर्फ एक एमएलए हैं और कानून की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम कानून तो नहीं तोड़ सकते ना। हमें समझ नहीं आता, जब इन औरतों को दफ्तर से ज्यादा घर में रहना होता है तो ये बाहर की इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठाती क्यों हैं? घर पे फोन करना पड़ेगा। हेलो, कौन? जी, मैं नवाब इकबाल। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर फोन करने की? यकीन मानिए, हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी है, वरना आपका नंबर डायल करने से पहले हम अपने हाथ काट लेते। अगर इतनी ही परेशानी थी तो फोन करना ही नहीं था। हमारे निजी मामले में दखल देने की आपको। आपके निजी मामले में दखल देना ना ही हमारा अंदाज है और ना ही तहसीब। ये तो हमारा काम आपकी कुर्सी के साथ है जिस पर आजकल आप बैठी हुई हैं। तो हमारे दफ्तर में फोन करके सचिव से मिलने का वक्त तय कर लीजिए, वो आपको इस हफ्ते में कोई वक्त बता देंगे। हमें आपसे आज ही मिलना है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? हम पे किसी का हुक्म नहीं चलता है, चाहे वो नवाब हो या राजा। हेलो, अपनी तो किस्मत ही खराब है, बार बार एक ही पत्थर के साथ ठोकर लग जाती है। मैं पत्थर नहीं, वो पहाड़ हूँ जिसे कोई नहीं हिला सकता। आपकी बीवी एमएलए हैं, तो क्या पहाड़ सड़क के बीच में खड़े कर देगी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को बीच में लाने की? शौहर बीवी को दुनिया के सामने लाएगा तो दुनिया बीवी को बातों के बीच में तो लाएगी ना। क्या मतलब? आपने एमएलए साहिबा का साथ दिया, ये सोच के कि वक्त आने पर वो भी आपका साथ देंगे। जो शौहर बीवी के पीछे छुपे रहते हैं उन्हें दुनिया के कानून का बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा लगा,
अच्छा लगा आपका तेवर देखकर। घर पे ना सही, कहीं पे तो आप मर्द हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने पहरेदार, इतने पुलिस वालों के बावजूद महाराज काल कैसे भाग सकते हैं? और कितने कैदी फरार हुए हैं? महाराज काल के सेल में आज ही 3 नए अपराधी डाले गए थे। वो सब के सब फरार हो गए हैं। पुलिस ने बाकी 3 अपराधियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन महाराज काल बहराम बाग की मस्जिद के आसपास से कहीं गायब हो गए हैं। वैसे हमने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है, लेकिन मैडम फिर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे मैं महल की सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही भी भेज रहा हूँ। जो भी हो, हमें खबर करते रहिएगा। जी मैडम। महाराज काल के साथ 3 कैदी और फरार हुए थे, जो पकड़े जा चुके हैं। सिर्फ महाराज काल नहीं पकड़े गए। आखिरी वक्त बहराम बाग की मस्जिद के पास देखे गए थे। उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। कौन है? तुम पागल हो गई हो रानी? जेल से भागे हुए मुजरिम को पकड़ना पुलिस का काम है, एक एमएलए का नहीं। तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। रानी, राजा एकदम ठीक कह रहा है। काल के पकड़े जाने तक तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए। आप लोग अच्छे से जानते हैं, काल का जेल से भागने का एक ही मकसद है, हमसे बदला लेना। वो पहले ही पुलिस वालों पर हमला कर चुके हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी बेगुनाह का खून बहे, क्योंकि अगर खून बहा तो हमारा जमीर उसके लिए हमें जिम्मेदार मानेगा। इससे पहले कि काल के हाथ किसी बेगुनाह के गिरेबान तक पहुंचे, हमें उन तक पहुंचना होगा। पर रानी, राजा, हमने फैसला कर लिया है। अब फैसला तुम्हें लेना है। तुम हमारे साथ हो या नहीं? विचट, देख, मुझे यहाँ सिर्फ एक रात के लिए पढ़ना चाहिए। वादा करता हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ? चल विचट। हमने इस घर में गुनाह और गुनहगारी का साया तक नहीं पड़ने दिया, और ना ही कभी पड़ने देंगे। एक रात क्या, एक पल के लिए भी तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगा। विचट, आफरीन, आफरीन, आफरीन! असली मर्द हो तो मुझसे लड़ो। मैं यहाँ अपनी मर्दानगी साबित करने नहीं आया, बल्कि बचने आया हूँ। ये तेरी कमजोरी है और मेरी ताकत, और ये मुझे यहाँ से सही सलामत आमिर कोट से बाहर निकालेगी। चल चल। आप जेल से हमसे बदला लेने के लिए भागे थे ना, तो लोगों को बीच में क्यों ला रहे हैं? हम आपके सामने खड़े हैं, हमसे बदला लीजिए। इस मासूम लड़की को छोड़ दीजिए। वाह एमएलए साहिबा, वाह। जनता की बहुत चिंता है तुम्हें, हाँ? हमें कष्ट ना हो, इसलिए तुम खुद चली आए हमारे पास। इस लड़की को जाने दीजिए, वरना वरना क्या राजा, वरना क्या? तू अपने बाप पे हाथ उठाएगा? हाँ? तुम्हारी बीवी एमएलए है, ये हम जानते हैं, तुम जानते हो, पर मेरी पिस्तौल नहीं जानती। रानी पर गोली चलाने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। नहीं राजा, भाईजान।
गाइड लगाओ इसे। एमएलए साहिबा, कुंवर जी, आप लोग यहाँ कैसे हैं? महाराज काल हमसे बदला लेने के लिए जेल से भागे थे। ये बात जान के हम घर में कैसे बैठते? ये शहर आखिर हमारी जिम्मेदारी है इंस्पेक्टर साहब। हम इन्हें ढूंढ ही रहे थे कि हमें गोली चलने और एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, और आवाज का पीछा करते करते हम यहाँ पहुंच गए। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, आप मेरे साथ आइए। ले चलो इन्हें। तुम इन कपड़ों में बाहर कहां गई थी? तुमने तो कहा था तुम सोने जा रही हो। आप औरतों को कांच की गुड़िया समझते हैं ना? आज अपनी आंखों से देख लीजिए। और एक बात याद रखिए, मेरा प्यार रानी की ताकत है, और ये ताकत उससे कोई नहीं छीन सकता। देख लिया आपने, एक औरत लोहे का जिगर रखती है। हमने अक्सर ऐसे लोहे को जंग लगते देखा है। ये लोहा इतना कच्चा नहीं है नवाब साहब। ये तो वक्त ही बताएगा एमएलए साहिबा कि कौन कितना सख्त है। बहरहाल मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की बात करने आया था, और करके ही जाऊंगा। अब हमसे बात तब होगी जब हम आपसे ऑफिशियली मिलेंगे, और अब हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब आप सबके सामने अपनी बदतमीजियों की, देर से आने की, औरतों को बेइज्जत करने की और हमें खुद से छोटा समझने की माफी मांगेंगे। काम तो हम भी शराफत से करने वाले थे नवाब साहब, पर आपने जिद पे मजबूर कर दिया। इश्क का जुनून और हुकूमत का नशा दोनों ही जानलेवा होते हैं। ये कभी एक साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन आपने तो इसकी जिद ही पकड़ ली। अब हमें आपकी जिद तोड़ने की जिद पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी जिद झुकने नहीं देगी और हमें हमारी जिद रुकने नहीं देगी। अब खेल में मजा आएगा। राजा हो या प्रजा, बीबी के सामने दोनों को माफी मांगनी पड़ती है। हैं? क्या बोला? अरे कुछ नहीं, दाल बहुत अच्छी बनी है। इकबाल, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रही हूँ। इस 1 हफ्ते में अपने अब्बू का ख्वाब पूरा कर सकते हो तो कर लो। ये मोहलत खत्म होते ही वो यादों का टुकड़ा मेरा हो जाएगा और मैं उसे बेच दूंगी। सुना तुमने? तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है बस। और अब हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब आप सबके सामने अपनी बदतमीजियों की, देर से आने की, औरतों को बेइज्जत करने की और हमें खुद से छोटा समझने की माफी मांगेंगे। हमें तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। जैसे तुम्हें एहसास होता है कि तुमसे गलती हो गई है, तुम फौरन सॉरी बोल देते हो। वरना कुछ मर्द तो इतने जिद्दी होते हैं कि जान चली जाएगी पर जिद नहीं जाएगी। तुम फिर से वो लड़कियों वाली चाल चल रही हो ना, जो वहां पे कुछ और है और मतलब कुछ और। मतलब तुम फिर से उस नवाब की बात कर रही हो, है ना? क्यों? तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारे होठों पर किसी और मर्द का नाम नहीं आ सकता, समझी? अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी और का साया भी आया ना, तो मैं सबसे पहले तो उसे मार डालूंगा, फिर तुम्हें, और वापस जेल आ जाऊंगा। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रानी सिर्फ राजा की है, कल, आज और हमेशा। आपको याद है जब मैं छोटी थी और मैंने अब्बू के कीमती कागजात पानी में नाव बना के तैरा दिए थे? आपने ही मुझे बचाया था अब्बू से। जब मैंने सलीम चाचा को पलटकर जवाब दिया था, तब भी अब्बू से आपने ही मुझे बचाया था।
अब्बू के जाने के बाद आप मुझसे हमेशा क्यों नाराज हो जाते हैं? छोटी, पहले हम तुम्हारे सिर्फ भाई थे, अब भाई के साथ साथ अब्बू की जिम्मेदारी भी हम पे, और एक अब्बू को सख्त होना पड़ता है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। गलती बड़ी की है तो मैं माफी भी बड़ी मांगूंगी। मैं आपसे माफी मांगने के लिए खाना नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, अखबार में छुपाऊंगी कि आफरीन ने आपसे माफी मांगी है भाईजान। हेलो, मैं अभी आ रहा हूं। क्या हुआ भाईजान? सलीम साहब से कहो गाड़ी निकाले। इकबाल, इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? आपको हमारे जाती मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी अम्मी हूँ मैं इकबाल। हैं पर सौतेली। मैंने तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा। बड़े इत्मीनान में हो, होना भी चाहिए, आखिर तुम्हारे बाप का घर है। तुम्हारी बीवी ने ना सिर्फ तुम्हें जेल भिजवाया, बल्कि ऐसी पट्टी पढ़ाकर भिजवाया है कि तुम अंदर आने के बाद भी खुश हो। समझ में नहीं आता है तुम्हारी बीवी चालाक है या तुम बेवकूफ। बुजुर्ग सही कहते हैं, अपने बाप की बात माननी चाहिए। मानी होती तो ये नौबत नहीं आती। हमने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी बीवी और उसकी दादी बहुत चालाक है, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। उन दोनों के कहने पर तुमने अपने बाप के साथ गद्दारी की, अपने खून के साथ गद्दारी की, और ऐसा करने के बावजूद तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। अफसोस गलती का होता है, सही काम का नहीं। और आपका साथ छोड़ना, आपके साथ खेल खेलना मेरी जिंदगी का सबसे सही fैसला था। तुम शायद भूल गए हो कि तुम कौन हो। मैं काल हूं, और ऐसी कोई जेल नहीं बनी, ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी जो काल को अंदर रोक सके। अब देखना कैसे मैं तुम्हारी बीवी का गला इससे काटता हूं। क्या हुआ डियर? राजा, रानी, जख्म ही तो है, भर जाएगा। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मेरा हाथ ही कट गया हो। दोबारा कभी ऐसी बात मत कहना। तुम नहीं जानते, एक पति के बदन पे अगर छोटी सी खरोच भी आ जाए तो पत्नी के दिल पे क्या बीतती है। हमें लगता है महाराज काल ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम जेल से बाहर ना आ सको। तो तुम क्या चाहती हो रानी? वो तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले और मैं चुपचाप सुनता रहूं? कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोलता है ना तो मेरे दिल में आग लग जाती है। फिर उस आग में उनके साथ साथ मैं क्यों न जल जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए नवाब साहब। तो हम आपसे कहना चाह रहे थे कि हमने थोड़ा तेज कहिए, हमें सुनाई नहीं दे रहा।
आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? हम जानते हैं कि हमने आपको इंतजार कराया है और आप यहाँ हमसे माफी मांगने आए हैं, कहानियां सुनाने नहीं। तो माफी मांगिए। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, जो करना है थोड़ा जल्दी। इतने सारे लोगों के सामने मैंने इतना कुछ कह दिया, क्या ये काफी नहीं है? क्या वाकई में मेरे मुंह से वो लफ्ज बात पूरी कीजिए नवाब साहब। अब जो लफ्ज आज तक हमारे मुंह पर नहीं आए उसे अब आने में वक्त तो लगेगा ना। तो ना वक्त आपके पास है और ना ही हमारे पास, इसलिए जो कुछ भी कहना है थोड़ा जल्दी कहिए। देखिए, हम जो भी करते हैं इत्मीनान से करते हैं। तो फिर इत्मीनान से वक्त निकल जाने का अफसोस कीजिए, क्योंकि आपके 2 मिनट खत्म होने वाले हैं। माफी लफ्ज आपको सुनने का बड़ा शौक है ना, तो ये शौक हम आज पूरा कर देते हैं। एमएलए साहिबा, आप हमें माफ कर दीजिए। इन लोगों को कहां से पकड़ के लाए? पकड़ के लाए क्या? क्या मतलब होता है? ये सब खानदानी लोग हैं, इंसान होने चाहिए थे ना, तो इंसान है। अगर आपको उसमें भी तकलीफ हो रही है तो ये बात गलत है। हमने आपकी माफी कबूल की। मीनू, तुम इतनी लापरवाह और हम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? हमने नवाब साहब को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। हम अपनी गलती कैसे सुधारे जाए? क्या करें? मीनू, मीनू क्या किया तुमने? पूरी फाइल खराब कर दी। I'm very sorry डियर, मेरी वजह से अब एप्लीकेशन दोबारा डालनी पड़ेगी और पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा। मीनू, ये प्रोजेक्ट नवाब साहब के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हमारे दस्तखत करवाने के लिए वो हमारी हर बात मानने को तैयार थे। मीनू, हमारी एक गलती की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है मीनू। लेकिन अब गलती हमने की है तो सुधारेंगे भी हम ही पेपर्स तैयार करवाएंगे और अपने दस्तखत क्या गवर्नर साहब की मोहर लगवा के देंगे नवाब साहब को, वो भी जल्द से जल्द। मीनू, तू एप्लीकेशन तैयार कर, हम अभी आते हैं। पर तू जा कहाँ रही है? इतनी बड़ी गलती की है, नवाब साहब से माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। नवाब साहब, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, पर एक गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी तो हमसे हुई है, हमसे हुई है एमएलए साहिबा। जो हम ये सोच बैठे कि एक औरत होने के बावजूद आप में कुछ समझ होगी, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मुझसे जाती दुश्मनी निकाली आपने। इससे ये साबित हो गया कि आप जैसी मगरूर औरत किसी भी हद तक गिर सकती है। हम भले ही मशहूर हो, पर मगरूर नहीं है नवाब साहब। अगर हमें जरा सा भी घमंड होता तो आपके चौखट पे माफी मांगने नहीं आते। तो हो गई माफी, जाइए यहाँ से। आप में भले ही घर आए मेहमान से बात करने की तमीज ना हो, पर हमें अपनी गलती सही करने की तहजीब जरूर है। हम आपके पेपर्स दोबारा तैयार कर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे होगा भी नहीं। और वैसे भी ये जरूरी काम और तुमको करने नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं। गलती हमारी है। औरत की फितरत जानने के बावजूद भी हमने आप पे भरोसा किया, लेकिन ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। नवाब साहब, बस! आपकी वजह से हम पहले ही अपनी बहुत कीमती चीज खो चुके हैं, अब और कुछ नहीं खोना चाहते। इससे पहले कि हमसे कुछ बेहद भी हो जाए, निकल जाइए यहां से। साहिबान, कौड़ियों के दाम में जमीन का ये बेशकीमती टुकड़ा आपका हो सकता है, और जगह भी शहर के एकदम बीचों बीच है। यकीन जानिए, जो भी इस जमीन को खरीदेगा वो सोने और चांदी में खेलेगा, इसलिए बढ़ चढ़ के बोली लगाइए। इस जमीन की पहली बोली शुरू होती है 8 करोड़ से। 8.5 करोड़। 9 करोड़। 9 करोड़ 1। हम वादा करते हैं अब्बू, इस जमीन पर लड़कियों के लिए हम अम्मी जान के नाम का स्कूल जरूर बनवाएंगे। 18 रुक करोड़। जाइए।
नीलामी रुकवाने के लिए माफी चाहते हैं, पर इस जमीन की नीलामी नहीं हो सकती। कानूनन इस जमीन का सौदा नहीं हो सकता। नवाब इकबाल खान इस जमीन पर लड़कियों के लिए स्कूल बनाना चाहते थे। इन्होंने सरकार को इसके लिए अर्जी भी दी थी, पर कुछ गलतफहमियों के चलते हमारे पास स्कूल फाइल की जगह शराब खाने की फाइल आ गई थी। इसलिए हमने इनकी बिना बात सुने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं वो मर्दों को, परिवारों को और कई घरों को बर्बाद कर चुकी है। आप वही जहर औरतों को पिलाना चाहते हैं। हमें जब तक सच्चाई का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और अगर नवाब साहब फिर से अर्जी देते तो ये जमीन चली जाती। इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपनी गलती खुद सुधारेंगे, और ये फाइल लेकर हम गवर्नर साहब के पास पहुंचे। नमस्ते सर। सर, ये नवाब इकबाल खान की फाइल है। वो अपनी जमीन पर लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं। अगर आज इस फाइल पे आपके साइन नहीं हुए तो आमेरकोट की गरीब लड़कियों पे बहुत बड़ा जुल्म होगा, और अगर एक बार ये दफ्तर के जंगल में फंस गई तो आप तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी और जमीन निकल जाएगी। सर, ये एक स्पेशल केस है, प्लीज पे साइन कर दीजिए। हम अपनी बदतमीजियों के लिए और आपको गलत समझने के लिए माफी चाहते हैं नवाब साहब। हमने अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया था। हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था, पर हम वादा करते हैं हम ये सबक जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।